सो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कि हम बोलते हैं NMR। तो NMR में सबसे पहले हम इसकी करेंगे इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में NMR जैसे कि UV और IR है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। डिस्कवरी किसने की थी? दो साइंटिस्ट थे, फेलिक्स ब्लॉक एंड एडवर्ड पर्सल इन 1946। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ NMR? जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी फर्दर कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट टाइप है PMR, जो आपके सिलेबस में है, विच इज़ नॉन एज प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। Second one is CMR. C refers to carbon. Next one is for fluorine and next is for phosphorus. अब यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो CMR में हम कार्बन स्टडी करते हैं that is not C12, rather than it is a isotope of कार्बन जिसको हम कहते हैं C30. Now अगर हम बात करें रिगार्डिंग योर सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इन चारों में से आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे पहले एटम की स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमें पता है एक एटम के अंदर सेंटर में हैवी बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ्स जिनको बोला जाता है ऑर्बिट्स, राइट। नाउ अब फोकस करो ज़रा न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है तो फील्ड जनरेट होती है, इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं, लाइक दिस। नाउ वी नो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है? हाफ, और अकॉर्डिंग टू इट्स अलाइनमेंट इट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सेम इज स्टोरी फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका भी स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है हाफ। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस तरह से अपने आप को न्यूक्लियस में अरेंज करते हैं, अगर इनकी अलाइनमेंट इस तरह से है कि ओवरऑल पेयर बन रहे हैं, तो उस केस में जो प्रोटॉन का न्यूक्लियर स्पिन होएगी दैट विल बी जीरो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल कैपिटल I, दैट विल बी जीरो। और इन केस कि सारे पेयर अप नहीं होते, डिपेंडिंग कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी I वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आपको हाफ एक्स्ट्रा नजर आ रही है, यानी कि इस न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू कितनी है, दैट इज एक्चुअली हाफ। अब हम इस टेबल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में हमें तीन तरह की वैरायटी नजर आ रही है। फर्स्ट वैरायटी है ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑड, और मास नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। उनके केसेस में I की वैल्यू होती है फ्रैक्शंस में 1/2, 3/2, 5/2। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या है इन सभी का? इसका क्या है? एटॉमिक नंबर इज ऑड, और मास नंबर क्या है? इट कैन बी इवन और इट कैन बी ऑड। तो इस केस में आपको नजर आ रहा है, जैसे मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है प्रोटॉन की, तो एटॉमिक नंबर इज ऑड 1, मास नंबर इज ऑड, और जैसे कि मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्रोटॉन के केस में हमारे पास I वैल्यू कितनी आती है? हाफ। नेक्स्ट,